किसी भी एक बड़ी तंजीम ने प्रोटेस्ट करने का ऐलान किया। ये रसूलुल्लाह की बात है और हमारे मौलाना सारे आराम से बैठे थे ना, इनका दिल किस तरीके से मान गया। तो उसकी वजह से और उसको सरकार ने कितनी बुरी तरह से क्रश किया ताकि फिर एक मैसेज जाए कि हम आपको आवाज़ भी नहीं उठाने देंगे। पर्सनल लॉ बोर्ड में, जमात इस्लामी में, जमीयत उलमा हिंद में, दोनों में, और ये क्या है मशावरत, इनमें लोग सारे जो हैं सरकार ने या आरएसएस ने डरा के या ख़रीद के अपनी तरफ कर लिए हैं। ये उस साजिश का हिस्सा हैं। ये बाबरी मस्जिद, ट्रिपल तलाक, जितने भी ये सब मुहिम चली हैं, ये लोग साजिश में साथ शामिल थे। मैंने 1.5 साल तक इनको इस्तेमाल किया, दुनिया को ये दिखा दिया कि ये सारे मिल के भी जो हमारी सच्चाई में इतनी ताकत है, हमारी आवाज़ ही भारी पड़ती है इन पर। ये हमने 1.5 साल में दिखा दिया। अब मुझे कोई शौक़ नहीं है इन पर जाने का, ये बिकी हुई और चोर मीडिया के सामने जाने का मुझे कोई शौक़। हमारे देश के भी उतने ही बड़े दुश्मन हैं जितने आपके। तो देश से कोई नाराज़गी ना रखें, हम इन लोगों को सबक सिखाएंगे खुद ही। जैसा देखा जा रहा है कि जब से गल्फ कंट्री में विरोध शुरू हुआ है, उसके बाद से भाजपा बैकफुट हो गई है। तो क्या देश के मुसलमानों को कोई अहमियत नहीं है कि अगर इनके खिलाफ कुछ होता है तो गल्फ कंट्री की तरफ देखना पड़ेगा? अरे देखिए, हमें भारत की मुसलमानों को या भारत के SC, ST, OBC और माइनॉरिटीज़ के लोगों को, भारत की महिलाओं को कहीं बात देखने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग खुद अपने आप में ताकतवर हैं। ये तो मजबूरी है कि हमारे जो कुछ टॉप के लीडर्स हैं वो इन्होंने एक तरह से अपने ग़ुलाम बना रखे हैं, वो हमारे पैरों में जंजीरें बांध रहे हैं। नहीं तो हम पीसफुल प्रोटेस्ट करके अपना देश संविधान के हिसाब से चलाना जानते हैं। तो विरोध चल रहा था ना, कहाँ सुन हुई? जब वहाँ विरोध शुरू हुआ तब सस्पेंड किया, उसके बाद फिर बयान जारी हुआ, फिर विदेश मंत्रालय, तमाम चीज़ें सामने आई। नहीं, मैं तो मुसलमान यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मैं जब मकसद ही उनका वो था, और प्रोटेस्ट के ऊपर भी इतने बड़े बड़े हमले क्यों हो रहे हैं? एक तो उतने बड़े प्रोटेस्ट नहीं हुए जितने होने चाहिए थे। उसकी वजह क्या है? उसमें देखिए, किसी भी एक बड़ी तंजीम ने प्रोटेस्ट करने का ऐलान किया। ये रसूलुल्लाह की बात है और हमारे मौलाना सारे आराम से बैठे थे ना, इनका दिल किस तरीके से मान गया। रसूलुल्लाह के बाद भी कुछ बचता है। एक और गलीज़ शख्स था जिसकी हमने सुप्रीम कोर्ट तक से मैंने ज़मानत नहीं होने दी, उसकी ज़बान बंद हुई ना, पर वो कोर्ट से हुई। इन हमारे कायदों ने, जो सो कॉल्ड अपने आप को पॉलिटिकल और रिलीजियस लीडर्स मानते हैं, क्या उसके लिए प्रोटेस्ट किए? क्या बाबरी मस्जिद से पहले जब केस चल रहा था प्रोटेस्ट किए? सब ने तो ऐसा माहौल बनाया ना कि नहीं, अगर मुसलमानों के साथ कोई भी ज़्यादती हो जाएगी तो वो चुपचाप रहेंगे, कोई नहीं होगा। ऐसा नहीं है। मुस्लिम कम्युनिटी के लोग अपना संविधान बचाने के लिए अब हमारे जैसे लोगों ने रास्ता एकदम साफ़ कर दिया। अब पहले जैसी बात नहीं रह गई। अब हमें पता है कि हमारी तरह ही शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और OBC के लोग, दूसरे माइनॉरिटीज़ के लोग भी उतने ही परेशान हैं। और बुनियादी वजह यह है कि ये लोग संविधान ख़त्म करके, हमारी सभी परेशानियों की बुनियादी वजह यह है, ये संविधान ख़त्म करके मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं। तो जो आपका सवाल है, पीसफुल प्रोटेस्ट अगर उस लेवल पे होते तो ज़रूरत ही नहीं पड़ती। इसीलिए ये साजिश करके हमारे लीडरों को हाईजैक कर रखा है ताकि पीसफुल प्रोटेस्ट उतने बड़े लेवल पे ना हो। ये तो जनता ने खुद लीडर्स के खिलाफ जाके पीसफुल प्रोटेस्ट किए हैं कुछ जगहों पे। कानपुर उसकी एक मिसाल है। तो उसकी वजह से और उसको सरकार ने कितनी बुरी तरह से क्रश किया ताकि फिर एक मैसेज जाए कि हम आपको आवाज़ भी नहीं उठाने देंगे। तो ये सब उसी साजिश का हिस्सा है कि चाइना और पाकिस्तान को फ़ायदा। मुसलमान तंजीमें सरकार से डरी हुई हैं? नहीं, मिली हुई हैं। सरकार से नहीं, मनुवादियों से, RSS से। ये लोग उनके पेड गुलाम बन गए, डर की वजह से या लालच की वजह से। तीसरी कोई वजह मुझे समझ में नहीं आती है, क्योंकि पूरी दुनिया को ये बात वाज़ेह है। कौन तो क्या, पर्सनल लॉ बोर्ड से शुरू करते हैं, जितने भी बड़े लीडर्स हैं। और मैं मिडिल लेवल के और नीचे जो हैं हमारे, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। मिडिल लेवल के जो हमारे उलेमा हैं वो एक से बढ़कर एक बहादुर हैं। जो नीचे लेवल के आम मस्जिदों में एक से बढ़कर एक बहादुर और ईमान वाला है। ये जो ऊपर के 100-200 लोग हैं ना, पर्सनल लॉ बोर्ड में, जमात इस्लामी में, जमीयत उलमा हिंद में, दोनों में, और ये क्या है मशावरत, इनमें लोग सारे जो हैं सरकार ने या RSS ने डरा के या ख़रीद के अपनी तरफ कर लिए हैं। ये उस साजिश का हिस्सा हैं। ये बाबरी मस्जिद, ट्रिपल तलाक, जितने भी ये सब मुहिम चली हैं, ये लोग साजिश में साथ शामिल थे। डर किसी से नहीं गए, ये मिले हुए हैं। हिंदू मुसलमान की टीवी पे डिबेट होता है, कई लोग जाके वहाँ पे बैठते हैं, क्या होगा आपका जवाब? क्या करना चाहिए मुसलमानों को इस वक्त? देखिए, अगर मेरी सलाह मांगे
माने तो बहुत जल्दी सोल्यूशन हो जाएगा। ये लोग भी, अब देखिए उसकी भी कहानी सुनिए आप, जो मुसलमानों की शक्ल बना के टीवी पे जाके बैठते हैं, वो आपने WWE देखी होगी, बहुत लोगों ने WWF देखी होगी, वो नूरा कुश्तियाँ जो होती है ना, उसमें एक पहलवान जो होता है वो पिटने के ही पैसे लेता है। सर आप भी तो बैठते थे ना पहले। मैं उस पर भी आता हूँ, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। पहले ये मैं बात ख़त्म कर लूँ, उसके बाद मुझे याद दिलाइएगा अगर मैं भूल भी जाऊँ। तो नूरा कुश्तियाँ पिटने के लिए होती थी, तो ये जानबूझ के पिटते हैं वहाँ जाके। उससे ये जो क्रिमिनल मीडिया है उसको फिर वो दिखाता है, उससे माहौल ख़राब करता है। जिस क्रिमिनल मीडिया के सामने मैं जाता ही नहीं हूँ, पहले जाता था एक लिमिटेड टाइम के लिए। उसके बाद क्या होता है, पूरे मुल्क में एक माहौल बनता है और इस तरह की बात विदेशों तक जाके पहुँची। ये भी दोनों ही थे ना नूरा कुश्ती वाले, एक ने पिटाई खाई और एक ने पीटा। नहीं, सॉल्यूशन क्या है? सोल्यूशन मैं बताता हूँ। तो ये एक साजिश का हिस्सा है। उसके बाद जो सरकारें हैं, जो RSS की कंट्रोल की सरकारें हैं, वो उनके ऊपर केस बनाते हैं जो उनके खिलाफ एहतजाज करते हैं। जैसे इसमें ऑल्ट न्यूज़ के ज़ुबैर साहब ने इसको हाईलाइट किया, तो उनके खिलाफ केस बनाया और ज़्यादा, ताकि नाराज़गी बढ़े बाहर के देशों में और चाइना और पाकिस्तान को फ़ायदा हो। सोल्यूशन बहुत सिंपल है, अगर अमल करें। दो चीज़ें करनी है। एक तो ये क्रिमिनल मीडिया, मुस्लिम कम्युनिटी शुरुआत करे, SC ST OBC उसको फॉलो करेगी, दूसरे माइनॉरिटीज़ भी उसको फॉलो करेंगी, देखना ही बंद कर दें, गायब। आप लोग हैं ना ईमानदार जर्नलिस्ट, आपको देखें, और आपकी रीच तो अब मेन स्ट्रीम जो सो कॉल्ड क्रिमिनल मीडिया है, मेरे हिसाब से तो क्रिमिनल मीडिया है, साजिश का हिस्सा है, उससे ज़्यादा रीच आपकी है। तो आप लोगों को देखें ना, आप लोग ईमानदारी से जर्नलिज्म कर रहे हो, वो लोग तो एक एजेंडा लेके जर्नलिज्म कर रहे हैं, तो वो देखना बंद कर दें सिर्फ अवाम। फिर देखें कौन सा मुसलमान की शक्ल में जाके टीवी पे बैठाता है ये कोई, एक बात। दूसरी बात, जो हमारे देखिए आज भी फिल्म इंडस्ट्री में ज़्यादातर जो मुस्लिम बहुत सारे खान हैं हमारे, उनकी फिल्में देखना भी मुसलमान बंद कर दें तो उनकी भी अकल ठिकाने आ जाएगी। वो देश में ऐसी फिल्में बनाएंगे कि वो इंसाफ और बराबरी की हों। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पे फिल्में बनाएंगे, गौतम बुद्ध पे फिल्म बनाएंगे। अभी सारी मनुवादी मानसिकता की फिल्में ये हमारे ही बड़े बड़े जो खान है ना, सारे पृथ्वीराज पे बन गई है बढ़िया। मैं वही तो कह रहा हूँ ना, ये सारे खान ही अगर ये खानों की फिल्में देखना बंद कर दें, नहीं मैं ये कह रहा हूँ, अगर ये खानों की फिल्में देखना ही बंद कर दें तो इनकी भी ठिकाना आ जाएगी अकल ये, और ये ईमानदारी से, जो इनकी एक बड़ी जिम्मेदारी है। ये लोग हैं क्या वैसे फिल्म स्टार्स? कुछ नहीं है ना, ये लोगों के प्यार की वजह से तो हैं, वरना क्या प्रोडक्ट देते हैं? कुछ प्रोडक्ट नहीं देते। अब मैं आपके, तो ये फिल्में देखना बंद कर दें तो ऑटोमेटिक देश का माहौल सुधर जाएगा। फिर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पे, संविधान पे फिल्में बनेंगी, वो देखना शुरू करें। तो अगर ये दो काम कर दें, जो कि सबसे आसान है, तो मेरे ख्याल से बहुत बड़ी समस्या का समाधान हो जाएगा। अब मेरे से मुताल्लिक जो सवाल है वो बहुत ज़रूरी है, मैं आपको जवाब देता हूँ। मैं ये दिखाना चाहता था दुनिया को, मेरे पास पहले भी आप लोग देखते हैं कितना काम होता है, और मैं जो काम कर रहा हूँ SC ST और माइनॉरिटीज़ के लिए और OBCs के लिए, तो वैसे भी मेरे पास टाइम कम होता है। मैंने जानबूझ के जाना शुरू किया था ये दिखाने के लिए कि ये जितनी भी क्रिमिनल मीडिया है, जो एंकर्स भी मिले हुए हैं, एक 2 5 लोग लाते हैं और उस हमारे नूरा कुश्ती करके भिड़ाते नहीं, हमारे वॉइस इसको बढ़ावा दे वो मैं वही कह रहा हूँ, डेढ़ साल तक मैंने बढ़ावा दिया इसे, लेकिन मेरी एक मकसद थी, मैं ये दिखाना चाहता था, और कुछ हद तक क्या काफ़ी हद तक मैं उसमें कामयाब भी हुआ, कि ये वन साइडेड भी अगर लोग करें तो हमारी सच में, चाहे हमारे कितने भी वॉल्यूम डाउन कर दिए जाएं, कितनी भी हमारी बात ना सुनी जाए, कितने भी शिकारी कुत्तों की तरह हमारे पर एंकर के समय लोग टूट पड़े, तब भी हम अपनी बात इतनी मजबूती से रख सकते हैं और इनका झूठ एक्सपोज कर सकते हैं। हमने एक करके दिखाया, उसके बाद मेरा काम ख़त्म हो गया था इनसे, मुझे कोई शौक़ नहीं है टीवी पे जाने का। तो अब मेरे पीछे सारे पड़े हुए हैं कि आप 5 मिनट का टाइम दे दो, 2 मिनट का टाइम दे दो, मैं नहीं जाता। बल्कि मेरी एक शर्त है जिस पे ये कोई भी क्रिमिनल मीडिया अभी तक तो तैयार नहीं हुई है, आज आपके माध्यम से भी मैं उसको रिपीट कर रहा हूँ शर्त को। अगर इनमें हिम्मत है, अगर ये सच्चे हैं या इनके पास कोई भी लॉजिक है, तो मेरी शर्त ये है कि 50%, एक तो लाइव होगा प्रोग्राम, कोई भी टीवी चैनल बुला ले मुझे। इनके बहुत सारे तो मेरे क्लाइंट्स भी रहे ना, जिनके ऊपर बड़े बड़े चीटिंग के मुकदमे रहे हैं, तो मेरे क्लाइंट भी रहे हैं, बहुतों की तो जमानतें कराई हैं, नहीं क्रिमिनल मीडिया वालों की मैंने। तो 50% टाइम मुझे दें ऑनलाइन, एक तो लाइव होगा, मैं अकेला रहूँगा ऑब्वियसली, बाकी ये 1 2 3 5 10 20 50 एंकर जो इनके बेस्ट हैं, या जो बेस्ट इनके स्पीकर्स हैं,
उनको 50% टाइम दें, मुझे कभी भी बुला लें ऑब्वियसली कोर्ट आज के बाद। तो अगर इनमें किसी में मजाल, हिम्मत, जुर्रत है, बुलाएं, मेरा ओपन ऑफर है। लेकिन इसके लिए कभी तैयार नहीं होंगे। ये उसी चीज़ के लिए तैयार होंगे कि नूरा कुश्तियाँ हो, पिटाई हो, मेरे जैसे लोगों के वॉल्यूम्स नीचे किए जाएं। लेकिन ये मुझे क्या इस्तेमाल करेंगे, मैंने इन्हें 1.5 साल तक इस्तेमाल करके, मैं मनुवादियों को टैकल करना बहुत अच्छे से जानता हूँ, मैंने 1.5 साल तक इनको इस्तेमाल किया, दुनिया को ये दिखा दिया कि ये सारे मिल के भी, जो हमारी सच्चाई में इतनी ताकत है, हमारी आवाज़ ही भारी पड़ती है इन पर। ये हमने 1.5 साल में दिखा दिया। अब मुझे कोई शौक़ नहीं है इन पर जाने का, ये बिकी हुई और चोर मीडिया के सामने जाने का मुझे कोई शौक़। सर आखिरी सवाल, कंगना रनौत ने कहा है कि भारत अफगानिस्तान नहीं है कि हम कोई आवाज़ नहीं उठा सकते या बोल नहीं सकते, क्या होगा जवाब? 30 सेकेंड में सर। नहीं, अगर आप कोई क्राइम करेंगे, आवाज़ तो उठा सकते हैं, बिल्कुल उठा सकते हैं। कोई क्राइम करेंगे तो जेल जाएंगे, यही है मेरा जवाब। भारत तो भारत ही है ना, संविधान से चलता है, अभी हिंदू राष्ट्र नहीं बनाया और मनुस्मृति नहीं चलती। और कंगना रनावत जी भी जब, अगर खुदा न खास्ता वैसा हम ये कभी होने नहीं देंगे, मनुस्मृति लागू हो गई तो मैं उन्हें यही बताता हूँ, वो ध्यान से पढ़ लें। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी। तो पिटाई ही पिटाई है हम सब के नसीब में, जिसमें कंगना रनावत जी भी आती हैं, वो एक महिला हैं। तो सिर्फ पिटाई का ही हक है और किसी चीज़ का हक नहीं है मनुस्मृति में और हिंदू राष्ट्र में इनका।